गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जीके का अपना आईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देख रहे थे, जिसमें हम लोग टॉपिक नंबर 9 तक देख चुके थे और आज हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 10। हम लोग देखो जीके में बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, बहुत सारे कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चंस को कर चुके हैं। जीके पढ़ते पढ़ते हम लोग बहुत सारी चीजों को समझ गए, जान गए, देख लिए, ठीक है। तो आज उसके बाद अब हम लोग जीके देखते हैं उसके आगे, और जीके हम बताएं कि बहुत सारी चीजों में काम आता है। आईटी, जी, नीट, फाउंडेशन, हर तरह के एग्जाम्स में, इवन आपको आईएएस के एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम्स हो, चाहे बैंक मैनेजर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम्स देंगे उसमें जीके जरूर आएगा, ठीक है। तो हम लोग आज जीके का टॉपिक नंबर 10 देखते हैं। तो देखा जाए आज का पहला क्वेश्चन। तो स्टार्ट किया जाए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था ना, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का डिस्कवरी कौन किया था बताओ तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है, जिससे हम लोगों का घाव जो है या जख्म हो जाता है वो सूख जाता है, और इसका डिस्कवरी किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक। इसी में एक कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन है, जीके का एक कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन है, ये बताओ कि रेड क्रॉस का फाउंडर कौन था। रेड क्रॉस का फाउंडर कौन था? हु वाज द पर्सन हु फाउंडेड द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक्चुअली रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो एम्बुलेंस वैन पे और डॉक्टर्स के सिंबल पे लिखा रहता है ना रेड क्रॉस, उसका फाउंडर कौन था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। और पेनिसिलिन का डिस्कवरी कौन किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, जिससे हम लोगों का जख्म जो है वो सूखता है, और डॉक्टर्स उसको लिखते हैं जख्म को सूखने के लिए, ठीक है। इसको नोट करो। सेकंड क्वेश्चन देखो, हो गया। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना, ये देखो। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, ठीक है। अपर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। अपर लिमिट क्या, अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। और मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। आप याद रखना, टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट को कहेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे, डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में यदि आएंगे, ये किसमें है, ये है सेल्सियस स्केल में। सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में यदि मेजर करेंगे तो केल्विन में होता है 373 केल्विन, समझ गए ना। और फ़ारेनहाइट में यदि पूछेगा तो फ़ारेनहाइट में होगा 200 नहीं, क्या होगा जल्दी बताओ, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 212 हाँ फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है, क्लियर। फ़ारेनहाइट में होगा 212 फ़ारेनहाइट। अच्छा, ये बताओ कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल पे यदि जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है ये आपको बताना है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपको मेल्टिंग पॉइंट बताना है फ़ारेनहाइट में क्या होगा वाटर का, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए,
जीके में आपको इसी तरह से पढ़ना, एक क्वेश्चन का यदि आंसर खाली आप लिख लेंगे तो उसके बाद अगल बगल की चीजों को आपको नहीं समझ में आएगा। और कंपटीशन में वही सक्सेस करता है जिसके पास अगल बगल की सारी तरह की नॉलेज है, उसके पास उसका फैक्ट्स है। तो फैक्ट्स पे जाने की कोशिश कीजिए कि अगल बगल में और भी कुछ चीजें हैं उसको भी हम लोग जान ले। तो इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, सब लोग पढ़िए जल्दी। व्हाट टाइप ऑफ द मेजर व्हाट टाइप ऑफ एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री? 90 डिग्री से जो कम एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? सही बता, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से जो कम एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब देखो, 0 से यदि 90 होगा तो इसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री होगा तो क्या कहेंगे? राइट एंगल। ये भी क्लियर है। 90 से यदि 180 होगा तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज। इसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। बिल्कुल क्लियर। चलो ऑब्ट्यूज एंगल। अब 180 डिग्री होगा तो क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री होगा तो क्या कहेंगे इसको? 180 डिग्री होगा तो इसको कहेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल। चलिए ये भी क्लियर। 180 से यदि 360 होगा तो क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। पता है ना सब। 360 होगा तो इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट है तो सॉरी 360 का मतलब कंप्लीट एंगल ना। 360 का मतलब क्या होगा? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल भावनाओं में बह जा रहा है ना, भावनाओं में नहीं बना। ठीक है, क्लियर, समझ गए। 0 से 190 होगा एक्यूट, 90 होगा राइट, 90 से 180 होगा ऑब्ट्यूज, 180 होगा तो स्ट्रेट, 180 से 360 होगा तो रिफ्लेक्स, और 360 होगा तो कंप्लीट एंगल। इसमें आपको जीके का कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन का आंसर ये बताना है कि कोई भी एंगल यदि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, कोई भी एंगल यदि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो प्लस होगा कि माइनस होगा, यही आपको आंसर में बताना है। कोई भी एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा ना, हम मेजरमेंट टॉपिक में एंगल में पढ़ाए हुए हैं कि एंगल कैसे बनता है, एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, एंगल पॉजिटिव कब होता है, एंगल नेगेटिव कब होता है, एंगल वो क्लॉकवाइज कब होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ाए हैं मेजरमेंट टॉपिक में। तो आप लोग यदि जो बच्चे नए हैं, IIT जी नीट फाउंडेशन सीरीज वाले प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और उसमें आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं, क्लास 6, 7, 8 के लिए है, 9 के लिए है, 10 के लिए है, और डेली लाइव क्लासेस भी चलते हैं, वो सारी चीजों को आप देख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। और ये हो गया आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जल्दी पढ़िए। विच इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? विच इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। विच इज द टॉलेस्ट विच इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? क्या होगा? एंजल वाटरफॉल। कौन सा? एंजल वाटरफॉल। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा वाटरफॉल है, और ये कहां पाया जाता है? वेनेजुला में। कहां? वेनेजुला। ये एक देश है वेनेजुला, जहां पर वर्ल्ड का सबसे लंबा वाटरफॉल पाया जाता है, जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल। और ये कहां पाया जाता है? तो वेनेजुला देश में पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग को हो सकता है नहीं पता रहा होगा। हो गया। अब जीके का एक कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन आ गया इसमें। ये बताइए, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है, और इन विच कंट्री? ठीक, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है और किस देश में है, ये भी बताना है, कौन से कंट्री में वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू। ठीक है, स्टैचू स्पेलिंग सही है ना? STATUE। ठीक है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू कहां, कौन सा है और इन विच कंट्री है, ये भी बताना है। ठीक, हो गया, नोट कर लिए हैं। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ा जाए।
चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते बढ़ते एक मैथ का ट्रिक देखेंगे। 65 का मल्टीप्लाई करिए दो, करिए, देखिए हम तुरंत बताते हैं। 5 5 जा 25, इस नंबर को आगे बढ़ा दीजिए, 6 को कर दीजिए 7, 7 6 जा 42, खत्म। इसी तरह से 95 का मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा? 5 5 जा 25, ये 9 को बनाइए 10, 10 9 जा 90, खत्म। इसी तरह से 75 का मल्टीप्लाई करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हमको जल्दी से बताइए, एकदम विद इन सेकेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। और हम लोग तब तक आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ा जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ो। हु रोट द बुक एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, मतलब एलिस इन वंडरलैंड जो बुक है उसको किसने लिखा था? तो आप इसको बता सकते हैं। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, इसका आंसर देखो। हु रोट द बुक एलिस इन वंडरलैंड, इस बुक के राइटर हैं लुइस कैरोल, लुइस कैरोल, ठीक है, लुइस कैरोल। एलिस इन वंडरलैंड बहुत फेमस बुक है, आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़े भी होंगे। उस बुक का राइटर का नाम है लुइस कैरोल, ठीक। चलिए इसमें कमेंट बॉक्स का एक क्वेश्चन आ गया जीके का, ये बताइए कि गुलिवर्स ट्रेवल जो एक बुक है, गुलिवर्स ट्रेवल, इसके राइटर का नाम बताना है आपको, इसके राइटर का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में कि हु वाज द राइटर ऑफ द गुलिवर्स ट्रेवल बुक। गुलिवर्स ट्रेवल बुक का राइटर का नाम बताना है आपको, ठीक है। इसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एलिस इन वंडरलैंड की बुक का नाम क्या है? लुइस कैरोल, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। हो गया? चलिए हो गया, क्लियर है सब कुछ? चलिए हो गया ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोमन न्यूमरल फॉर 18? रोमन न्यूमरल फॉर 18, 18 कैसे लिखते हैं? तो 18 लिखने के लिए क्या लिखेंगे? x v 111, यही ना लिखेंगे 18। x मतलब क्या होता है? 10, इसका मतलब 5 और प्लस 1 2 3, तो 15 प्लस 3 18 आ गया। चलिए आप कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइए कि रोमन नंबर में आप हमको ये बताइए कि 1000 कैसे लिखते हैं, और 100 कैसे लिखते हैं, और 50 कैसे लिखते हैं, ये बताएंगे आप, ठीक है। ये आपको बताना है कि 100 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, और 1000 को कैसे लिखते हैं, और 50 को कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में, जीके वाला क्वेश्चन है, ये आप जरूर हमको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हाउ इट इज रिटन, ठीक है। कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन नोट कर लिए? वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर, जैसे ये ट्राइंगल है, मान लो ये एंगल ना, ये तीनों एंगल, ये और ये तीनों एंगल को क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल। ये तीनों एंगल को क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल ना। इसको क्या होगा? इंटीरियर एंगल। अब इन सब का सम क्या होगा? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्या है? ट्राइंगल। कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन कितना है? 180 डिग्री। अच्छा, यदि मान ले आपसे पूछ ले कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन ट्राइंगल, तब क्या करेंगे बताइए? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल यदि पूछ लिया तो कितना होगा? जल्दी बताओ तो। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? फट से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो कितना होगा, सोच के बताओ, सोचो। नहीं पता चल रहा ना? अब तुमको देखो हम बताते हैं, देखो ऐसे समझ लो। मान लो तुमको एक्सटीरियर एंगल पूछा है ना, ये एक लाइन देखो, क्लियर बच्चे अच्छे से समझ लो। ये एक स्ट्रेट लाइन 180, ये ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन 180, ये एक स्ट्रेट लाइन 180, ये एक स्ट्रेट लाइन 180। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल में 180 प्लस 180 प्लस 180 3 बार है, ठीक है।
ये स्ट्रेट लाइन 180, ये स्ट्रेट लाइन 180, ये स्ट्रेट लाइन 180, लेकिन ये अंदर वाला जो ट्रायंगल था, मतलब 1 2 3 एक्सटीरियर, अरे लाइन कितना है ट्रायंगल में, 1 2 3, 3 लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन का कितना होता है, स्ट्रेट लाइन का 180 होता है 3 बार। लेकिन क्योंकि अंदर वाला जोड़ने पे, क्योंकि ये और ये क्या होगा, घटेगा ना, तो एक बार 180 को घटा दो, खत्म, 180 180 360, तो ये आ गया आपका आंसर। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है 360 डिग्री। तो इसी तरह से आप जीके में सिर्फ एग्जैक्टली आंसर मत समझो, आंसर मत लिखो, अपने अगल बगल की चीजों को भी समझो, ठीक है, क्लियर, क्लियर है। अच्छा ये बताओ, यदि पेंटागन में पूछेगा तो कितना एंगल होगा, बताओ। पेंटागन में यदि पूछेगा, पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइड होता है, 1 2 3 4 5, 5 साइड में। ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। सीबी क्वेश्चन, जीके का कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्लियर। हिंट दे दे तुमको हम, हिंट में देखो, इसको एक काम करना है कि इसको तुम ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल बन गया। अब जोड़ लो, 1 ट्रायंगल का कितना होता है, जोड़ लो, 3 ट्रायंगल का निकाल लेना, हो गया ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हो गया, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ टेलीफोन, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ टेलीफोन, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ALEXANDR, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। Alexander Graham Bell was the man who first invented the telephone, मतलब ये टेलीफोन के फाउंडर थे। अच्छा ये बताओ तुम कमेंट बॉक्स में कि टेलीविजन के इन्वेंटर कौन थे, टेलीविजन, टेलीविजन के इन्वेंटर कौन थे, और टायर, TYR, टायर के इन्वेंटर कौन थे, ये दोनों का आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, ठीक है। और पेन, पेन का भी, पेन से लिखते हो ना सब, तो पेन का भी इन्वेंटर आपको बिल्कुल जानना चाहिए कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ पेन, टायर एंड टेलीविजन। टेलीविजन दिन भर देखते हो, संडे रहता तो दिन भर ही देखते हो। टायर इसलिए जानना जरूरी है कि साइकिल चला के स्कूल जाते हो, टायर लगा होता है उसमें। और पेन इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि पेन से लिखते हो। तो आपको इसका फाउंडर आपको कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में, जीके वाला क्वेश्चन है ये, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इसको। और टेलीफोन का इन्वेंशन कौन किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नोट कर लिए, नोटेड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्लियर, सब कुछ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, हु डिजाइन्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया था, ये आप बताएंगे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इनका नाम बताओ, जल्दी बताओ, क्या नाम था, पिंगाली वेंकैया, 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 ठीक है, स्पेलिंग सही है, वेंकैया, वेंकैया, VNKAY, ठीक है, वेंकैया, पिंगाली वेंकैया, ठीक है। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तो पिंगाली वेंकैया, याद रखेंगे नाम आप, पिंगाली वेंकैया। इसको सबसे आसान याद रखेंगे आप, पिन प्लस गली, हर एक मतलब जगह का पिन कोड होता है, पिन। जैसे कि हम लोगों के मुगल सराय का पिन कोड क्या है, तो मुगल सराय का पिन कोड है 232101, 232101। तो उसी तरह से पिन नंबर और किस गली का है उसको हम लोग जोड़ देंगे तो पिंगाली हो गया, और वेंकैया, 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 ठीक है, डबल वाई लिख दो, चलो वेंकैया में डबल वाई लिख दो, वेंकैया, तो पिंगाली वेंकैया। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये तो पता था, लेकिन इसमें ये नहीं पता होगा कि पिंगाली वेंकैया जो है किस स्टेट के थे, एंड ही वाज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ANDHRA, ही वाज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, और वो एक फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम क्या थे, फ्रीडम फाइटर, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर। इन्होंने ही
भारत के देश के झंडा का डिजाइन बनाया था। क्लियर? आंध्र प्रदेश से थे, फ्रीडम फाइटर थे। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि हिस्ट्री में लाल, बाल और पाल के नाम से किसको जाना जाता है? लाल, बाल, पाल, ये कमेंट करेंगे, ये आपके बुक में भी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल, बाल, पाल के नाम से किसको जाना जाता है हिस्ट्री में? हु इज कॉल्ड एज लाल, बाल एंड पाल? तो ये तीन लोगों का नाम है लाल, बाल, पाल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन थे। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। चलिए जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग के पास आएगा। कौन बनेगा करोड़पति? ये क्वेश्चन बताने के बाद आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको। माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट एवरेस्ट जो है वो किस कंट्री में है? तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि इसका आंसर होगा नेपाल। माउंट एवरेस्ट इज एक्चुअली इन विच कंट्रीज? तो नेपाल। ठीक, चलिए ये पहला चीज। आप ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या है? तो माउंट एवरेस्ट का हाइट भी बहुत सारे बच्चे बता देंगे, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, ये भी बता देंगे। फर्स्ट मैन टू कंकर द माउंट एवरेस्ट। कौन सा दुनिया का पहला आदमी था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था? तो पहला आदमी कौन था? एडमंड हिलरी एंड तेंजिन नॉर्वे। ठीक है, एडमंड हिलरी एंड तेंजिन नॉर्वे। क्लियर? एडमंड हिलरी एंड तेंजिन नॉर्वे। अच्छा, अब ये कोई बता सकता है कि एडमंड हिलरी और तेंजिन नॉर्वे जो है ये कौन से साल में पहुंचे थे? तो ये आप नोट कर लेंगे, 29 मई 1953। 29 मई 1953 को ये लोग पहली बार जो है दुनिया के माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचे वाले माउंटेन पे पहुंचे थे। चलिए ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन मैन एंड वोमेन टू कंकर द माउंट एवरेस्ट? मतलब इंडिया में माउंट एवरेस्ट, इंडिया में से सबसे पहला आदमी का नाम बताना है आपको कि कौन आदमी था जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली बार चढ़ा। वो 2 बार हार चुका था, 2 बार हारने के बाद तीसरी बार सबसे पहले चढ़ा। और वुमेन में कौन थी और मैन में कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली बार चढ़ा? और ईयर के साथ बताइएगा, ईयर के साथ। ये कमेंट बॉक्स में आप हमको जीके के कमेंट बॉक्स वाले बॉक्स में बताएंगे। तो इस तरह से देखिए, खाली इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते थे कि माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो नेपाल। तो सिर्फ नेपाल लिख देने से आपका काम नहीं खत्म हुआ, आपको यह भी जानना पड़ेगा कि कौन सा दुनिया का आदमी था, कब गया, इंडिया से कौन था। हम लोग इंडिया से हैं तो इंडिया का भी जानेंगे कि इंडिया का सबसे पहले मैन कौन था, सबसे पहले वुमेन कौन था। ये सारी चीजें जानना जरूरी है। और जीके में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर खाली लिखने का आदत मत डालिए, अगल बगल की चीजों को भी समझिए। इसीलिए हम लोग कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चंस को देते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे गूगल से देख के बताते हैं, लेकिन इसी बहाने कम से कम उनको आंसर तो पता चल जाता है। तो हम लोगों का मोटिव जीके पढ़ाने का बस यही है कि आप आंसर के साथ साथ बाकी सारे आंसर्स को भी जान जाएं और बाकी सारे फैक्ट्स को भी जान जाएं, ताकि आपका जीके का जो नॉलेज है वो अपडेटेड रहे, ना कि आउटडेटेड। आज के टाइम में दुनिया में कोई भी आदमी आउटडेटेड चीजों को नहीं इस्तेमाल करता है, हमेशा क्या करता है? अपडेटेड चीजों को वो इस्तेमाल करता है। अब आउटडेटेड चीजें, जैसे आज के डेट पे हम लोग कीपैड वाले मोबाइल्स को नहीं यूज करते हैं क्योंकि वो आउटडेटेड है, और अपडेटेड में एंड्रॉयड मोबाइल है। तो उसी तरह आप अपने नॉलेज को अपडेटेड रखिए, नॉट आउटडेटेड। ठीक है, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, हमको आशा है कि अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगा होगा कोई बात नहीं, दूसरे को बता दीजिए, दूसरा बच्चा देखेगा, हो सकता है उसको अच्छा लगे। तो गुड नाइट।
एंड गुड बाय। गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी है, बाय एंड बाय।